अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता। अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और छोटू को मैंने अभी सुलाया है। तो यहाँ पे अंडे उबाल लिए हैं, अब मैं नाश्ता करूँगी। यहाँ पे देखें जी, अंडे दो मैंने जो छील लिए हैं, इनको काटूँगी और ऊपर इनके नमक और काली मिर्च थोड़ी डालूँगी। नमक मैं डाल रही हूँ काला नमक, ये देखिए, ये काला नमक थोड़ा सा ऊपर डालूँगी। काली मिर्च डालूँगी और इधर है जी थोड़ी सी पंजीरी, ये थोड़ी मैंने खाई है। आगे साथ में है जी काफ़ी, ये देखिए चाय नहीं मैं इस टाइम पे पीती। और मैंने बना लिया काफ़ी, दूध में काफ़ी डाल लिया, ये मज़े की हो जाती है। अभी नाश्ता करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी, शाम के खाने की। ये देखें, ये मैंने मुर्गी को मसाला लगाया है, इसको रोस्ट कर रही हूँ। लेकिन रोस्ट करने से पहले मैंने इसको उबाला है, ये देखें उबाल के कुछ मैंने उधर रख दिया। इसमें जगह कम थी तो ये भी इधर पड़ी हुई है। ये देखें मसाला लगाया है, ये बाकी भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये बेसन है, इसे तो बेसन लगा के ना मैं आज मुर्गी बनाऊँगी, यानी कि रोस्ट करूँगी। तो ये देखें, बेसन लगा के इसको रखा हुआ है और कुछ जो है वो मैंने तेल में डाल दिए। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको डाला, देख सकते हैं पानी इसमें। अब यहाँ पे मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ तेल में, यानी कि फ्राई कर रही हूँ तेल में फ्राई करके। क्योंकि अगले दिन मैंने इस दोनों में इसे रोस्ट किया था, लेकिन आज जो है ना मैं फ्राई कर रही हूँ तेल में, इसको तल रही हूँ। देखो जी, इसको किस तरह जो है ना तेल में बेचारी सड़ रही है, भुज रही है बेचारी को सड़ भुन के हम खा लेते हैं, ये भी क्या कहती है जी। सर्दी है तो सर्दी में और कुछ चीज़ बनाने का दिल नहीं करता, ना ही सब्ज़ी खाने का दिल करता, बस यही दिल करता है कि कोई भी चीज़ हो जाए गरम गरम मज़े वाली खाने वाली हो। बच्चे भी सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मुर्गी को। इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, ये देख सकते हैं आप। ये जो मुर्गी है ना, कल मैंने इसका ना जो ब्रेस्ट होता है वो ऊपर से ना निकाल लिया था, इससे मैंने शवरमा बनाया था। उसके छोटे छोटे पीस करके उसको मैंने फ्राई पैन में इसको बना के ना, तो फिर वो मैंने उससे शवरमा बनाया था। और ये जो हड्डी वाली है, बगैर हड्डी के मैंने निकाली थी। हड्डी वाली है जो अभी इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, पहले की भी थोड़ी पड़ी हुई थी, आधी आधी मुर्गी पहले की थी और आधी कल वाली, यानी कि ये तकरीबन 2 किलो के करीब होगी, ये जो जिसको मसाला लगा के रखा हुआ है। और ये मैं जिसको बना रही हूँ, बना के आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल, इसकी सूरत, ये कैसे लगेगी, यानी कि इसकी फाइनल लुक। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। हल्की आंच में इसको बनाते रहना है। बाला मैंने इसलिए कि तेल में बाद दफ़ा ये होता है कि जब हम इसको बेसन लगा के तलते हैं ना, तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है। जो हड्डियाँ, इस हड्डियों के साथ से जब ताकि वो सही तरह उतरे ना, वो पकती नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए आपको बिल्कुल हल्की आंच करके ना आपको इसको डाल करके तो फिर उसको फ्राई करना पड़ता है, तो वो हल्की हल्की पकती रहती है। लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो मैंने इसको ना जल्दी से उबाल लिया। उबाल के अब फ्राई करूँगी तो थोड़ा कम टाइम पर लगेगा, और बच्चों के आने का स्कूल से टाइम हो गया। मैं इसको जल्दी, ये देखें जी बादल कैसे बने हुए अभी तक पहाड़ों पे। देखें ये कैसे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि सारे
वहाँ भी नीचे कोट पहने हुए जो है ना, मरफल लिए हुए, टोपियाँ सर पे लिए हुई जा रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ पे आ गई है ट्रॉली जिसमें हम आप अक्सर देखते हैं, इसमें हम सफ़र करते हैं, आगे पीछे जाते हैं। ये बंदा ये दौड़ के जा रहा है बेचारा ट्रॉली पकड़ने के लिए, पहुँच गया। यहाँ पे ये होता है कि अगर आप स्टॉप पे खड़े हो तो आप ट्रॉली पे बैठ जाओगे, बस पे बैठ जाओगे। अगर थोड़े दूर हो तो उसने दरवाज़े बंद कर देने हैं, फिर उसने रोकनी कोई नहीं है, फिर आपको पिछली वाली का इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटे बाद आए। और यहाँ पे आप देखें बारिश का मौसम भी है, ठंड बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए तो मैं ये देखें पहाड़ों पे किस तरह वो ऐसे लग रहा है जैसे धुंध पड़ी है, लेकिन इधर धुंध नहीं पड़ती। ये सारे जो है ना बादल ही बादल है, किस तरह ये बादल बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक। हवा तेज़ चल रही है। अभी टाइम हो गया 3-4 बजे, बच्चों ने स्कूल से आने, तो मैं खा रही थी अंदर फ्राई मुर्गी, आपको दिखाया। अभी देखती हूँ जाके उसको। ये देखेंगे कितना प्यारा इसका कलर आया है। आप बाहर मौसम देखा आपने कितना ठंडा है। इस ठंडे मौसम में सब्ज़ी को तो या दाल वगैरह तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता। बड़ों का तो बच्चे बेचारे क्या खाएंगे, स्कूल से आएंगे सर्दी में गर्मा गर्म खाएंगे, मज़े लेंगे। आप भी बनाएं ज़रूर, तो सर्दियों में ट्राई करें, बनाया करें, खाया करें, मज़े करें। अल्लाह पाक आपके भी खानों में रिस्क में बरकत अता करे और हमारे में भी लाल रोज़ी कमाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कोई ना कोई कमेंट, अच्छे कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी जो वीडियो बनाने वाला तो उसकी हौसला अफजाई हो जाती है और खुशी से फिर और अच्छी वीडियो लाने का दिल करता है कि हाँ, पता चलता है कि वाकई लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, प्यारे प्यारे बहन भाई जो है ना, इनको लाइक करते हैं, तो फिर उस हिसाब से फिर हमें और अच्छा दिल करता है। अगर कोई लाइक ना करे और कोई सब्सक्राइब ना करे तो फिर दिल जो है ना, आपको तो पता ही है, बंदे का उस तरह फिर मेहनत करने का दिल नहीं करता कि कोई देखता ही नहीं है, शायद कोई पसंद नहीं करता। बहुत दफ़ा होता है कि वीडियो देख के अच्छी भी लग रही होती है, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो लेकिन जो जिसने बनाई होती है वो बेचारा देख के तो मायूस हो जाता है कि हमारी वीडियो तो कोई लाइक ही नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता, क्या फ़ायदा बनाने का। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो देखते हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया आपका। और यहाँ पे देखें जी, हो गई है ये। इसकी आंच देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे ना आपने इसको पकाना है। ये लोहे की कढ़ाई है और ये ना साफ भी नहीं होती है। इसमें जैसे पकौड़ों के लिए और आलू चिप्स वगैरह बनाने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए ये रखी है। जब इसको धो ना तो ये जो है ना जो काली हो जाती है ना, ये साफ नहीं होती। वैसे तो मेरी दूसरी है स्टील की कढ़ाई, इसमें खाना वगैरह भी बनाती हूँ, वो बिल्कुल साफ़ होती है। अगर उसमें कुछ बनाऊँगी तो हो जाती है, लेकिन ये जो है लोगों की कढ़ाइयों का यही मसला आता है, ये जल्दी में साफ़ नहीं होती, रगड़ दे रहो इनको, ये जल जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, लगता है ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, यहाँ पे बन चुके हैं। एक दफ़ा जो है ना मैंने निकाले, अब दूसरी दफ़ा फिर डाल दी है बीच में चिकन लेग पीस। सिर्फ लेग पीस नहीं है, बाकी मुर्गी भी है, सिवाय उसके जो बगैर भीगे हड्डी वाली सारी मुर्गी है। ये लत्ता है जी, बाजू
सिर्फ पेट है नहीं विच, बाकी सारिया चीज़ा विच देख लो। इत्थे हुण बन लगी है जी चटनी दही की, बगैर पुदीने तो बगैर धनिया के, बहुत मज़े की बनती है ये। इस तरह दही की बनाती हूँ मैं। तो इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्च, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और उसके अंदर जाएगा जी खड़ी दानी, गरम मसाला, मतलब ज़ीरा, जो मसाला गरम जो पिसा हुआ वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़ीरा डाल दी हूँ, उससे ज़रा टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसके साथ लगा के खाएँगे। इसके अलावा मैं डालती हूँ 1 चम्मच, इसके अलावा मैं डालती हूँ 1 चम्मच ये मुस्तारदा, जिसका जायका थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, बच्चों को बहुत पसंद है। जो है ना, दही बूदने वाली चटनी से ज़्यादा वो ये वाली चटनी जो है ना वो पसंद करते हैं। दही बूदने वाली वो नहीं इतनी खुश होकर नहीं खाते, लेकिन इसको कहते हैं जी दही वाली चटनी, हमें तो ना आते थे। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रोस्टी। मार्केट से मिलती है, लेकिन उसके अंदर उबले हुए आलू होते हैं, मटर होते हैं, गाजरें होती हैं, वो सारी मिक्स होती हैं। वो भी पसंद है इनको, बच्चों को। और ये जो है ना, ये मैंने ट्राई किया घर में, तो बच्चे अब फरमाइश पे बनवाते हैं। चिप्स हों, पकौड़े हों, या ये जो है ना चिकन फ्राई हो, लाजमी ये चटनी जो है ना ये बनाती हूँ, और ये खुशी खुशी से खाते हैं। तो आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को बना के दें, ट्राई कराएं, ताकि वैसे शायद बच्चे दही ना खाते हों, पसंद करते हैं, इस तरह की खा सकते हैं। देखें जी, हमारा चिकन जो है रोस्ट हो चुका, चिकन फ्राई हो चुका है। बार बार ये पता नहीं क्यों मुंह से रोस्ट का निकल जाता है कि रोस्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये लेग पीस और ये हड्डियों वाले जो है ना बिल्कुल अंदर से ना गल चुके हैं। ये देखें, ये देखें जो उसकी ये बाजू हैं, यानी कि जो उसका पर होता है उसकी है, बीच में से ये देखें हड्डी जो है ना कैसे आराम से ना खुद ही ऐसे हो गई है, टूट गई है। ये देखें, अगर ये मैं उबालती ना तो ये अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाना था, ये सख्त होनी थी, फिर ये इस तरह टूटती नहीं है। ये देखें, ये देखें किस तरह ये कितना अच्छे से ये पक चुका है, अंदर तक बिल्कुल गला हुआ है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा उबाला था। और ये बहुत ही मज़े का बना है। और ये देखें चटनी जो मैं कह रही थी, देखें जी, ये वो चटनी है जो बग़ैर धनिए और पुदीने के बनी है, बहुत मज़े की है। इनके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।